आज का अगर हम सोशल मीडिया उठाएं, न्यूज़पेपर उठाएं, न्यूज़ देखें, कहीं पर भी जाएं तो हमें एक नाम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है या एक चेहरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वो और कोई नहीं। बहुत जगह ऐसे भी मेम्स चल रहे हैं कि नाम तो सुना ही होगा ना, और ये नाम है वैभव सूर्यवंशी। सचमुच में इन्होंने सूर्यवंश जैसे इनका जो सरनेम है उसके हिसाब से काम भी करके दिखाया है। जैसे सूर्य चमकता है और जहाँ भी अंधकार रहता है वहाँ हर जगह उजाला कर देता है, उसी तरीके से ये सूरज भी जब चमका तो ऐसे चमका कि पूरी दुनिया में आज की डेट में वैभव सूर्यवंशी का डंका बज रहा है। उसकी सबसे बड़ी बात जो है वो ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कुछ और है। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया और उनके साथ जुड़े हुए सारे मैनेजमेंट और जो भी उनके कोच रहे, जिसमें कि राहुल द्रविड़ ने बहुत उनको सपोर्ट किया। उनको वीवीएस लक्ष्मण, आपने ये सारी कहानियां सुन ली होंगी, वीवीएस लक्ष्मण ने उनको वहां से रेफर किया और उन्होंने उनकी जो है सिफारिश की है राहुल द्रविड़ से, और उन्होंने उनको लेने के लिए उसमें बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। हालांकि जो उनके वहाँ बिहार से वो बेसिकली आते हैं, तो जो उनके वहाँ के कोच हैं उनकी कोच की भी भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके माता पिता, क्योंकि देखिए हमारी सबसे बड़ी समस्या जो होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वन मैन आर्मी है, यानी कि हमने अकेले ये सब कुछ करके दिखाया है, चाहे हम कुछ भी लाइफ में करें। वैभव सूर्यवंशी के पीछे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनका परिवार, उनके कोच, उनके दोस्त, उनके भाई, उनके चाचा, सब लोगों ने मिलकर के वैभव सूर्यवंशी को बनाया है। और सबसे बड़ी बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। हमेशा आप ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंट यानी कि लगातार हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो यहाँ भारत में कम से कम गली गली में बच्चे बच्चे की जुबान पर चलता है और हर कोई इसको खेलता है। तो यहाँ पे हमें यह भी समझना होगा कि शुभकामनाएं जरूर हैं, लेकिन आपको ये हिदायत भी है कि आपको कंसिस्टेंट होकर के खेलना है। आपको उस जमीन को पकड़ के रखना है जिससे बड़े बड़े नाम हुए हैं। जहां सचिन तेंदुलकर बने हैं, जहां एमएस धोनी बने हैं, जहां विराट कोहली बने हैं, जहां अब आपका नाम भी उनकी श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर देखना है और समझना है कि कंसिस्टेंट हमें खेलना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि आपकी प्रैक्टिस में बहुत कुछ सुनने को आया है। 600 गेंदें एक दिन में वो खेला करते थे, उनके कोच बताते हैं एक दिन में 600 गेंदों का अभ्यास वो करते थे। अभी पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जब वो पूरा नहीं खेल पाए, 20 बॉल में 34 रन ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। मैं आईपीएल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन उसमें हमने देखा कि वो रोने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने माइंड में टारगेट सेट किया हुआ था। अगर आपने कल की उनकी स्पीच जो है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन बॉलर है, बस मैं अपने गेम पे फोकस करता हूँ। तो ज़िंदगी में हमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, बड़े बड़े बॉलर्स आएंगे, लेकिन फोकस जो है हमारा, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ हमें सोचना है, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और अगले 2 मिनट में इस वीडियो को बनाने का मकसद ज़रूर बताना चाहता हूँ। और ये जो मैसेज है मेरा उन सारे पेरेंट्स को है जो अब अपने बच्चे में वैभव सूर्यवंशी की छाया, वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहते हैं। लेकिन आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि हम तुलनात्मक हो जाते हैं, हम तुलना करने लगते हैं और हम ये कहने लगते हैं, कल जो हम कहा करते थे कि तुम सचिन तेंदुलकर को देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने किया, तुम भी कुछ करो। फिर हमने अपना एग्जाम्पल चेंज कर दिया, एमएस धोनी पे हम आ गए, फिर हमने अपना एग्जाम्पल चेंज कर दिया, विराट कोहली पे हम आ गए। और अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि आप लगाइए कि वो 14 साल के हैं और 14 साल की उम्र में उन्होंने जो करके दिखाया है, इससे समाज में एक अच्छी चीज़ तो जाती है, लेकिन एक बुरी चीज़ भी जाती है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं, एज अ पेरेंट्स आपको और हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग होता है, हर कोई अलग होता है। हर कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं बनता है, हर कोई विराट कोहली नहीं बनता है, हर कोई जो एमएस धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, या और कुछ बड़े नाम जो हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता, वो नहीं बन सकते। तो उसके लिए हमें हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना होता है कि जो भी नया बनता है, सचिन तेंदुलकर के बाद सचिन तेंदुलकर दोबारा नहीं बना। अगर विराट कोहली बना है तो विराट कोहली बना है। विराट कोहली के बाद अगर आप वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहते हैं तो वैभव सूर्यवंशी बनेगा, विराट कोहली नहीं बनेगा। तो आपको ये समझना है और मुझे ये समझना है कि हमें अपनी नई जनरेशन में, आने वाले बच्चे में इस चीज़ का दबाव कभी नहीं देना है, या फिर इस तरीके की तुलना कभी नहीं करनी है। ये हमें अपने परिवारों में भी समझना है। अगर हम तुलनात्मक होते चले जाते हैं, हम तुलना करते हैं, उसका बच्चा देखो वो तो ऐसा कर रहा है, उसका बेटी देखो वो तो ऐसे कर रही है, उसके हस्बैंड देखो वो तो ऐसा कर रहे हैं, उसकी वाइफ देखो वो तो ऐसा कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो उनके जीवन का अपना अनुभव है और हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कितने खुश हैं, ये आप और हम नहीं जानते। तो जीवन में जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए,
एक ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसके साथ हम अपने साथ-साथ किसी और का भी कुछ भला और अच्छा कर सकें, तो जीवन जीने का आनंद है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक होते चले जाएँगे अपने बच्चों के लिए या अपने अदर फैमिली मेंबर्स के लिए, तो चीज़ें खराब होती चली जाती हैं और जब हम तुलना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है जो घृणा की जो घृणा का भाव है वो उत्पन्न होने लगता है और वहीं से शुरुआत होती है आपसी दरारों की और आपसी मतभेदों की। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो जैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप और हमें ये देखना है कि जो कर रहा है उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है। हमें तुलना नहीं करनी कि हाँ, तुम भी अब वैभव सूर्यवंशी बनो, तुम भी ऐसा बनो, तुम भी वैसा बनो, और इस चीज़ को हमें अप्लाई करना है अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी। तुलनात्मक बिल्कुल नहीं होना है, तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। वैभव सूर्यवंशी का जगह-जगह नाम आ रहा है, होना भी चाहिए निश्चित रूप से। उन्होंने जो करके दिखाया वो बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन जो परिस्थितियाँ जो उन्होंने किया है। लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना है कि तुलना बिल्कुल मत कीजिए। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम, नमस्कार।